बदलते भारत की शान। स्वाद के सफर में आज हम हैं दिल्ली के उत्तर पश्चिम यमुना और सतलुज के गोद में बसे रोहतक शहर में। हरियाणा का ये छोटा सा जिला इस प्रदेश का शैक्षणिक नगर के रूप में भी जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता हो या मुगल कालीन शैली या फिर ब्रिटिश द्वारा बसाया हुआ नगर, रोहतक की विरासत में ये सारा रंग साफ साफ दिखाई पड़ता है। यहाँ का खान पान जितना उम्दा है उतना ही बेहतरीन है यहाँ के कला और संस्कृति का रंग। राजा रोहतास ने इस शहर में आधुनिक रोहतक की प्राण प्रतिष्ठा भी की थी। तो आइए शुरू करते हैं सफर रोहतासगढ़ का। नगाड़ा तो आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा, किंतु रोहतक में आज मैं मिली एक ऐसे इंसान से जिन्होंने उसी नगाड़े को एक छोटा सा रूप दिया और उनकी उसी विधा की इजाद के लिए उन्हें पूरे रोहतक में सुभाष नगाड़ा के नाम से जाना जाता है। आज उनकी नगाड़े की इस धुन को यहाँ के संगीत में भी बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। तो सुभाष जी, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार जी। इस नगाड़े से जो आपकी फेवरेट धुन हो, आपकी मनपसंद खूबसूरत धुन है, वो प्रिय धुन आप कृपया मुझे, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे दर्शकों के साथ सुनाएं। बहुत खूब, बहुत खूब। कितने साल से आप बजा रहे हैं नगाड़ा? मैं 12 साल का था, सन 1964 के अंदर मैंने नगाड़ा शुरू किया था। मैं स्कूल में पढ़ता था, गवर्नमेंट स्कूल में, तो तब से मैंने ये शुरू किया। मुझे मालूम नहीं था ये क्या चीज़ है। अच्छा। तो मेरे को मेरे पारिवारिक की मतलब मेरा काम है ये जी। परिवार में बजाते थे, मेरे बड़े बजाते थे, तो मैंने ये बजाया। तो मुझे शहनाई के साथ बजाने का मौका मिला पहली बार। शहनाई के साथ नगाड़ा? हाँ, इसका कॉम्बिनेशन शहनाई के साथ है। तो पहले बजता था। यहाँ के फोक म्यूजिक में भी इसका बहुत इसकी धुन के ताल जैसे का सांग है, जितनी भी जो विधाएं तुम्हें यूज़ करते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वेस्टर्न में नगाड़ा मैंने बजाया तो बड़े बड़े जो साज हमारे लुप्त हो गए हैं, उनको उजागर करने के लिए सरकार वर्कशॉप लगाती है। तो बच्चे आते हैं सीखने के लिए, फिर भी बच्चे कोई आता है कोई नहीं आता, पैसा दे रही है सरकार, फिर भी नहीं सीखने आते। तो कुल मिला के ये चीज़ें लुप्त हो गई हैं बहुत ज़्यादा। अभी इस वक्त सरकार सीखने के पैसे देती है ना? हाँ, अभी मेरे 1 साल अभी ख़त्म हुआ है। मेरे 5 शिष्य थे नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर। तो बम्बे में बसता है ये चंडा, बम्बे में इसका नाम है, दिल्ली में चंडा नाम है इसका। अच्छा। अभी लेफ्ट अगर आज इसके साथ आ जाता है तो लेफ्ट राइट बन गया, तो नकारा बन गया। नकारा। हाँ, नगाड़ा नकारा एक ही चीज होता है? नगाड़ा अलग है, वो बड़े वर्जन, तो बड़ा आकार होता है। ये स्टील का है। अच्छा, ये प्लास्टिक का है। ओके। पहले इसको स्किन का बनता था, खाल का बनता था। ये खाल का अब भी है। तो ये आकार बड़े नगाड़े को छोटा जो रूप दिया है वो आपने दिया है? हाँ, वो मैंने इसको बनाया। और क्यों दिक्कत आती थी? हाँ, बहुत दिक्कत थी उसमें। इसको गर्म करना पड़ता था। अच्छा। इसको पानी लगाना पड़ता था। तो मैं तो इधर पानी लगाता था, तो मेरी तो जिंदगी लेफ्ट राइट में ही चलता रहा जब मैं यंग था। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ जी। तो कुल मिला के मैंने समय को देखते हुए चेंज किया, क्योंकि ताल का बहुत जरूरी है। पहला काला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
ये पहले से चौथे तक मिल जाता है, जी। वो नहीं मिलता था। बहुत ही खूब। इस शानदार धुन के बाद मिलते हैं रोहतक के एक और संगीत सम्राट प्रेम सिंह देहाती जी से। इन्हें फोक कला के लिए राष्ट्रपति अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो आइए बात करते हैं इनसे कुछ कला के विषय में। नमस्ते सर। नमस्कार। जयराम जी की। जयराम जी। तो आप बताइए, आप किस तरह का फोक संगीत गाते हैं? मैं लोक संगीत हरियाणा का जी मैंने गाया है, रेडियो पे गाया, टेलीविज़न पे गाया, फिल्मों में गाया। फिल्मों में भी गाया है आपने? फिल्मों में भी गाया। तो आप अलग अलग तरीके के लोकगीत गाते हैं बेसिकली? मैंने जो है पूरे भारतवर्ष में हरियाणा की तरफ से, जी, क्योंकि मैं लोक संपर्क सांस्कृतिक कार्य विभाग में कल्चरल डिपार्टमेंट में था और स्टेट की टीम में था जी, वहाँ मैं रिप्रेजेंट करता था। पूरे हमारा एक ग्रुप जाता था पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी जी। रागिनी परफॉर्मेंस की। तो सुनाइए ना कुछ अपनी आवाज में। अरे देशा में यो देश मेरा सारा भरा हरियाणा, सीधे साधे लोग अड़े के दूध दही का खाना, बोलो राम राम राम। फागण मस्त महीना आया रे, गीत प्यार का गाया, गीत प्यार का। ये फागण के महीने में धमाल गाया जाता है। बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़। मैं दूरदर्शन पे रागिनी भी बहुत गाई हैं और प्रोग्राम में थोड़ा सा एक छोटा सा एक्ट करके दिखा दीजिए हमें, एक जो भी आपने फिल्म में की है या जो आपको बहुत पसंद है, जो आपके दिल के बहुत करीब। बस वो हमें तो सारे ही पसंद, सारे पसंद है। तो उसमें से कोई तो एक मतलब जो सिंगार की रागिनी जी, है जी। तलार जनने न्यारे आड़ी मिर्गा की शरह लंगारे आड़ी साहूकार गुजारे आड़ी इसी कौन लुगाई पैसे धनमाया का लोट देखो महाराजा बिन खोट, ये चल रे चोट गवारा खातिर सत से बीच बेचारा खातिर, मर्जीले बीमारा खातिर किसी खास दवाई ये हमारा फोक है। और हमारे यहाँ कई किस्म की गायकी हैं, जैसे सोनी है, बैरे तबील है, ओके, ये सारे हल्दे है, ये डिफरेंस फोक डिफरेंट है, डिफरेंट। हाँ, मतलब वेरिएशन है। तो इसमें भाई अब ये सैड सॉन्ग गाना है तो कैसे गाना है जी। वो नल दमयंती का किस्सा है कि उसमें जो वो उसकी धर्मपत्नी दमयंती कहती है कि महाराज अब बुरा टाइम है तो आप हमारे घर चलो, तो वहाँ थोड़ी सैडनेस है। अरे मन शर्म आवे की घड़ी, क्यों करे चलू रे ससुराल में, मन शर्म आवे की घड़ी, क्यों करे चलू रे ससुराल में। बहुत मतलब सच में आपकी आवाज़ भी आपने इस इतनी अच्छी से इसमें ढल गई। हमारे यहाँ वीर रस भी गाया जाता है। जय जवान और जय किसान का गूंज उठा इब नारा से, जय जवान और जय किसान का
जय जवान और जय किसान का गूंज उठाई नारा से, देश की खातिर अर्पण कर दे, देश जानते प्यारा से, भाई देश जानते प्यारा से। दुगनी पैदावार बढ़ाई धन मजदूर किसानों ने, देश की रक्षा करे पहाड़ पे धन है वीर जवानों ने। देश की खातिर फांसी खा गए याद करो दीवानों ने, हंसते हंसते लड़के मर गए पूछो पहाड़ चट्टानों ने, भाई पूछो पहाड़ चट्टानों ने। तन मन धन सब करया न्यौछावर, तन मन धन सब करया न्यौछावर, यो है स्वर्ग के नारा से, देश की खातिर अर्पण कर दे, देश जानते हैं प्यारा से। मुझे यकीन है कि मेरे साथ मैं जितनी खुश हुई, मेरा दिल जितना खुश हुआ है, उतना हमारे दर्शकों को भी बहुत खुशी मिलेगी जब बहुत वो ये बहुत सुनेंगे। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। सभी दर्शकों को जो देखने वाले देख रहे हैं सबको नमस्कार। जय राम जी की जय, हरियाणा जय, भारत जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। सच कहते हैं भारत के चप्पे चप्पे में कलाकार छुपा हुआ है, और रोहतक आकर ये बात साफ हो गई। इतने बेहतरीन, इतने दमदार फोक संगीत सुनने के बाद हमें यह यकीन हो गया है कि भारत को अभी इनका रोहतक का और यहाँ के लोगों का रंग देखना और भी बाकी है। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम आप पहुंचे हैं रोहतक जिले के बनियानी गांव में, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ का सफर। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया, बताइए कैसे? सब बढ़िया। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा का परंपरावादी गांव बनियानी, 1100 घरों और लगभग 6000 की आबादी वाला ये गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। गाय, बकरी और अन्य पशुपालन के साथ साथ खेती यहाँ की जीविका का मुख्य साधन है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं क्या है बनियानी की रसोई में आज हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सफर बनियानी का। चले करवा दे। जरूर, शुरू करें। चलो। हम हैं हरियाणा के बनियानी विलेज में और हमारे सामने यहाँ की खूबसूरत महिलाएं बहुत ही खूबसूरत पोशाक में, यहाँ की ट्रेडिशनल पोशाक में सजी हुई बैठी और बहुत ही बेहद खूबसूरत लग रही है। और ये आज हमें अपने हाथों से यहाँ की रसोई का स्वाद चखाएंगी और हमें कुछ यहाँ का ट्रेडिशनल बना के दिखाएंगी। तो शकुंतला देवी जी, आप वीरा और बबली एंड कविता इनका नाम है और ये रेडी हैं हमें यहाँ का ट्रेडिशनल डिश चखाने के लिए। तो आज हम क्या बना रहे हैं? बनाने के पहले आप बताइए कि हमारे हरियाणा में कसार ज्यादा मशहूर है जी। कसार? हाँ जी। जो डिश का नाम है कसार है, तो ये हाँ जी। ये कैसी होती है टेस्ट में? मतलब तीखी होती है या मीठी होती है? मीठी होती है। तो आप हमें यहाँ का मिठास, यहाँ की मिठास चखाने वाली है, राइट? हाँ। तो आप इसमें आप हमें दर्शकों को बताइए कि कसार होता क्या है और इसे कैसे बनाते हैं और इसमें बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें आप यूज करते हैं? कसार हमारे लिए जो शादी होती है ना जब, जी। तो सबसे पहले भाई आता है ना पार्टी पे, तो उस समय हम टिक्का करके अपने भाई को कसार खिलाते हैं। अच्छा जी। हाँ जी।
जैसे सादापन में बनाओगे ना हम गाँव में, क्योंकि ड्राई फ्रूट तो गाँव में कम होता है। अच्छा, तिल है और इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या यूज कर रहे हैं? ये आटा कौन सा है? ये आटा है, ये गेहूं का घी- आटा। हाँ, तो गेहूं का आटे से बनता है। हाँ। अच्छा, और ये गुड़ है। गुड़। हाँ। तो इसमें चीनी नहीं डालते, गुड़ डालते हाँ, हैं। गुड़ डालते गुड़ हैं। डालते हैं। और जैसा कि मैं देख रही हूँ घी भी हमारे घी। सामने रखी है। हाँ जी। तो देसी घी है प्रॉपर। हाँ। मतलब इतने सामान में कसार रेडी हो सकता हाँ, है। रेडी मतलब हो अगर सकता आपके है। पास बहुत सारी चीजें नहीं है, आप सिर्फ गुड़, घी, आटे और तिल से कसार बना सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका प्रोसेस। आप बताइए कि इसको कैसे पहले बनाते हैं? हमने थोड़ा तिल डाल दिया। तिल। हाँ, इसको थोड़ा गर्म कर दिया। तिल गरम होके तैयार होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा इसे नहीं भूंजना है, इसे बहुत ही 1 से 2 हाँ, मिनट तक बिल्कुल, उसको हाँ, सिर्फ हल्की ग्राम तक हो। कच्चापन ना रहे, बस वो कच्चापन हटाने के लिए 1 से 2 हाँ। मिनट तक तिल को ड्राई रोस्ट करना है हमें। अब इसमें कढ़ाई आटा में, डाल और दिया। उसके बाद उसी कढ़ाई में हम डालेंगे आटा। और इसमें अभी तक हमने कोई भी तेल या घी ऐड नहीं किया है, सब हम सूखे में भूज रहे हैं। देखो ये पौष्टिक भोजन हो गया हमारे लिए किसी किस्म का, क्योंकि इसमें आयरन भी हो गया जी। वो और सारी ये जो होगी। आटा आपने यूज किया, ये गेहूं का आटा है? ये गेहूं का। और इसमें जो ये गुड़ के साथ साथ ये आटा है ना, ये भी मीठा होता चला जाएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे नहीं, जरूरी कोई बात दिक्कत है ना। जिसका ध्यान आपको रखना है कि इसे धीमी आंच पे भूनना है, ताकि आटा और गुड़ दोनों ना जले और प्रॉपर तरीके से ये भुजाए। ये तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है। मतलब बनने में आई थिंक 2 से 3 मिनट या मैक्स टू मैक्स 5 मिनट कम लगा से होगा कम बनने समय। के लिए। और मुझे लगता है कि ये देखने में तो बहुत ही डिलिशियस लग रहा है, और स्वाद में इसका जो कुरकुरापन है, इसका जो घी का फ्लेवर है, जो गुड़ का फ्लेवर है, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना स्वादिष्ट लगेगा। थैंक यू सो मच इस स्वाद से मेरा परिचय कराने के लिए। थैंक यू सो मच। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये स्लोगन आपको हरियाणा के गली गली, चप्पे चप्पे में देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ यहाँ के दीवारों में नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की जीवन शैली में भी दिखती है। आइए देखते हैं इनकी प्रस्तुति। बेटा बेटी में फर्क नहीं से, बेटा बेटी में फर्क नहीं से, क्यों तू पाप कमावेरी माँ, मैं भी जीना चाहूँ सुमन, पेट में क्यों मरवावेरी माँ। बेटा बेटी में फर्क नहीं से, बेटा बेटी में फर्क नहीं से, क्यों तू पाप कमावेरी माँ, मैं भी जीना चाहूँ सुमन, पेट में क्यों मरवावेरी माँ। बेटा अगर चांद का टुकड़ा, बेटा अगर चांद का टुकड़ा, तारा बन दिखलाऊंगी, जलवावेगा सुख दुख री माँ, तेरा सहारा बन जाऊंगी, तेरा सहारा बन जाऊंगी। बेटा बेटी में फर्क नहीं से, बेटा बेटी में फर्क नहीं से, क्यों तो पाप कमावेरी माँ, मैं भी जीना चाहूँ सुमन, पेट में क्यों मरवावेरी माँ। मत घबरावे बिटिया रानी, मत घबरावे बिटिया रानी,
लूंगी, तेरी जान बचा लूंगी। कहे सुनी कुणबा नहीं माना तो शेरनी बन जाऊंगी, शेरनी बन जाऊंगी, शेरनी बन जाऊंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कर लो ना। सचमुच इस गीत ने मुझे इतना भावुक कर दिया कि मेरी आंखों से आंसू छलक आए। बेटियां होती है इस मातृभूमि की धरोहर। अब इस खूबसूरत पेशकश के बाद अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं रोहतक में क्या क्या है। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए स्वाद के सफर में। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हरियाणा का फोक डांस प्रतीक है भारतीय कला के विभिन्न रंगों का। नृत्य का स्वरूप आजकल चाहे जितना भी बदल गया हो, किंतु परंपरागत फोक का रंग भारतीय जीवन शैली में आज भी उतना ही गहरा है। हरियाणा के फोक डांस को घूमर के नाम से जाना जाता है और इन बच्चों में इस परंपरागत फोक डांस को सीखने का जुनून भी है और जज्बा भी। तो आइए देखते हैं घूमर के कुछ रंग। इन बच्चों को कला की इस महान विधा से परिचित करवाती हैं कला की साधना में वर्षों से लिप्त लीला सैनी जी। लीला जी इस लोक कला को भारत की सबसे प्यारी बेटी मानती है और वो यहाँ की आने वाली पीढ़ी में भारत का ये सबसे चटक रंग भर रही है और ये सारी शिक्षा सहयोग के आधार पर देती है। तो आइए देखते हैं स्वयं लीला जी के कुछ रंग। मेरे ढूंगे की चाल न्यारी कि देखा ना आवेगा। घूमर की इस विधा में नायिका के नाज का अंदाज सबसे जुदा है। उसे अपनी कमर, अपनी खूबसूरती पर इतना नाज है कि वो इस फोक डांस के माध्यम से ये कह रही है कि खूबसूरती देखकर उसका प्रियतम वैसे ही खिंचा चला आएगा। घूमर की इस खूबसूरत सा पेशकश के बाद अब वक्त हो चला है इस शहर से विदा लेने का। वैसे तो कला के रंग में पूरा भारत सराबोर है, पर रोहतक आके हमें इस रंग में अलग सा सुर्ख दिखा। यहाँ का खान पान हो या यहाँ की संस्कृति, सभी कला के रंग में रंगीन है। यहाँ के लोगों के जीवन में भी कला झलकती है। तो अब कला के इस रंग से निकलकर लेते हैं एक ब्रेक और भारत के बाकी शहर का सफ़र पे निकलते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीडी किसान। नमस्कार।
हम आ पहुंचे हैं ब्रजभूमि के सबसे रमणीक स्थल वृंदावन के निधि वन में। इस जगह की एक एक चीज भगवान श्री कृष्ण की स्मृति को जीवंत रूप से जागृत करती है।